बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रांस के जो एक इवेंट हुआ था गुस्ताखाना, उसको लेके अभी अंदरूनी दबाव से निकला ही था कि उस पर एक बैरूनी दबाव आन पड़ा है। और वो बैरूनी दबाव ये है कि जुमे के दिन यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले रुकन पार्लियामेंट चार्ली वेम्स ने एक करारदाद पेश की है। और उस करारदाद में यूरोपीय यूनियन से और उनका जो एक इदारा है EEAS, यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, उससे पाकिस्तान का जो GPS स्टेटस है, GPS प्लस स्टेटस है, उसको रिव्यू करने का कह दिया है। और जवाज किस चीज़ को बनाया? जवाज पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरे, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर होने वाले हमले, अक़लियतों के हुकूक और इमरान खान साहब का बयान। इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया था और मुख्तलिफ मौक़ों पाकिस्तान में वो बयान देते रहे कि हम यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं या जो वेस्ट है उसको नबी अलैहिस्सलाम की जो शान में गुस्ताखियाँ वहाँ होती हैं आज़ादी इज़हार राय के नाम पे, उन पे हम उनसे बात करेंगे और उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, आप उसको आपके लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है, हमारे लिए ये इशू बड़ा सेंसिटिव है। और मज़हब के ऊपर जो एक वहाँ पे हमला होता है, ख़ास तौर पे इस्लाम के ऊपर और नबी अलैहिस्सलाम की शान के ऊपर, तो हम उस पर उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी वो बात करना तो दूर की बात, किसी फोरम पे जाके ये बात रखना दूर की बात, उनके बयान को बुनियाद बना के यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर कर ली है। और वो करारदाद जाहिर है जब अमली शक्ल इख्तियार करेगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और अब आपको बता दें कि GPS प्लस स्टेटस बेसिकली है क्या। GPS प्लस स्टेटस यूरोप के 27 मुल्कों की मंडियों तक रसाई का एक मेयार है। पाकिस्तान 2013 तक इस GPS प्लस स्टेटस में नहीं था, वो GPS स्टेटस में था, सिंपल। और उसमें होता ही है कि आप अपनी बरामदात जो करते हैं किसी मुल्क को, उनमें आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और ये जब GPS प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिला तो पाकिस्तान इस ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया दीगर कई ममालिक की तरह। और इससे फिर आपकी ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है। जब 2013 में पाकिस्तान GPS प्लस स्टेटस में नहीं था तो पाकिस्तान की टोटल बरामदात जो उन ममालिक 27 ममालिक को थी वो 4 अरब 80 लाख यूरो के करीब थी। और जब 2019 में इसका कंपैरिजन किया गया तो वो बढ़ के 7.5 अरब यूरो तक हो चुकी थी। ये तकरीबन 65% इजाफा बनता है। तो ये एक पाकिस्तान की जो मईशत पहले ही एक बड़ी मुश्किलात का शिकार है, बड़ी ज़ुबू हाली का शिकार है। और ख़ास तौर पे जो ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान को जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं, वो उसमें एक खासी मुश्किल का शिकार है। उसके लिए एक और मुश्किल आन पड़ी है। अगर ये करारदाद पे जो मंजूर हुई है उस पर अमल हो जाता है और पाकिस्तान से GPS प्लस स्टेटस ले लिया जाता है तो ये बहुत बड़ा धचका होगा पाकिस्तान के लिए। इसके लिए अब करना ये चाहिए कि पाकिस्तान फिलफोर अपना फॉरेन मिशन जहाँ भी हैं उसके ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक में उनको मोबिलाइज करे और इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनसे इंगेज करे। मैं मासिवा चंद कंट्रीज़ के खलीज के चंद मुल्क हैं उनकी बात नहीं करूँगा, उनसे हमें कोई ख़ास तवक्को नहीं है। लेकिन तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अल्जेरिया हो गया, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनसे आप एक ब्लॉग बना के, ईरान हो गया, आप इनसे एक ब्लॉग बना के इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल फोरम्स पे उठा सकते हैं, आप इसे फॉरेन इशू बना सकते हैं ताकि आप इस डैमेज को कंट्रोल कर सकें और उनको ये एहसास दिलाएं कि गलती आपकी साइड पे है, हमारी साइड पे नहीं है। दूसरी तरफ हमारी कौम की हालत ये है कि वो ऐसी बहसों में और ऐसी चीज़ों में उलझी हुई है। और कौम से खैर क्या गिला करना, मजहबी और सियासी क़यादतों का हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर अभी तक फ्रांस के सफ़ीर को निकालने या इस पूरे मैटर पे अभी तक कोई मुत्तफिका करारदाद पास नहीं की जा सकी। और हम हक पे होने के बावजूद अपने मुल्क में, मुसलमान इस्लामी मुल्क में, तमाम जहाँ पे रुकन अरकान पार्लियामेंट मुसलमान हैं, करारदाद पास नहीं कर सके। और यूरोप ने गलती पे होते हुए फ्रांस की इस हर्जा सराई और इस हरकत को के दिफा में करारदाद मंजूर कर लिया है। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये शर्मनाक सूरत हाल है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए सोचने की बात। अच्छा, इस मसले में आप यूरोप का दोहरा मेयार देखिए। आप इस मसले में यूरोप का, मगरिब का एक आप कह सकते हैं कि बाइस्ड रवैया देखिए, आप उनका जालिमाना और जारहाना रवैया देखिए। जो लोग हमारे यहाँ
ये कहते हैं कि मगरिब बहुत सिविलाइज्ड है और वो बहुत इंसाफ मबनी उनका निज़ाम है, अंदरूनी मामलात में ठीक है, बहुत सी चीज़ों में वो बेहतर हैं और वो सही चल रहे हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया और ख़ासतौर पर इस्लामी दुनिया के लिए उनका रवैया देखिए आप। और इमरान खान साहब को भी यही उम्मीद थी कि जब हम होलोकॉस्ट का हवाला दे के बात करेंगे और उनसे उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे, जिसका उन्हें पहले से एहसास और इदराक है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम ये एफर्ट करेंगे और उन्हें ये हवाला देंगे, तो हमारी बात में एक वजन होगा और शायद ये बात वहाँ की गवर्नमेंट समझ जाए और आज़ादी इज़हार राय पे कोई ऐसे कवानीन बनाए जिसमें मज़हब की तौहीन शामिल ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन शामिल ना हो। ये एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद आप देख लीजिए कि मगरिब का रवैया क्या है। यूरोपीय जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो मर्जी कर लें, आप जैसे मर्जी हमसे बात कर लें, मुजाहरे कर लें, तोड़ फोड़ कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप गवर्नमेंट के लेवल पे हमारे साथ बात करने की कोशिश कर लें। इवन उन्होंने जो इमरान खान के बयान का हवाला दिया और वो जो रुकन पार्लियामेंट जिसने करारदाद पेश की, उसने बाद में ट्वीट भी किया और इमरान खान साहब को मेंशन किया कि एक ऐसे वज़ीर आज़म को और क्या इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा जवाब नहीं में है, नफ़ी में है। उससे मुराद ये थी कि उसे कोई रिलीफ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने एक हकीकत पे मबनी जो इवेंट हुआ था होलोकॉस्ट की तरफ उसने इशारा किया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हालांकि इमरान खान साहब ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ ये बात की कि हम उनको ये एहसास दिलाएं कि ये मामला हमारे लिए कितना सेंसिटिव है और कितनी हमारी इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। तो ये उनका दोहरा म्यार बहुत ख़तरनाक चीज़ है और उनको अब पाकिस्तान को करने का काम यह है कि कौमी सतह पे भी हम आंगी पैदा करने की कोशिश करें और फॉरेन मिशंस को फिलफोर एक्टिव करें और इस्लामी ममालिक जो कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, जिनका कुछ वजन है, उनसे बात करके इसको एक कलेक्टिव इशू बनाएं। वरना पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल में चला जाएगा जहां सारे कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और इसके अलावा लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में इस कौम को सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसकी कीमत हमें इस तरीके से चुकानी पड़ रही है और हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि हम उसमें भी तरद्दुद का शिकार हैं। तो हमें एक कौम बनना होगा, हम कब कदमों पे खड़े होंगे, हम कब खुद कफील होंगे, हम कब सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ये सारी चीज़ें सोचने की हैं, क़यादतों के सोचने की हैं। वो कौमों को क़यादतें ड्राइव करती हैं, वो उनको रास्ता फराहम करती हैं, वो उनको मंजिल की तरफ लेके जाती हैं। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल आन पड़ी है और इसमें यकीनन क़यादतों का इम्तिहान है। उन्हें चाहिए कि वो संजीदगी से बात करें, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों को देखें, सामने रखें और उस पर एक संजीदा कोशिश करें और एक सॉलिड सोल्यूशन लेके आएँ और उसकी कोशिश करें ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। बहुत शुक्रिया।